गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9th। आज का विषय है कविता मेघ आए, जिसके कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कविता के तीसरा पद्यांश। अक्सतीज अटारी गहराई दामिनी दमकी, अक्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के असुर डर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। फोर्थ पद्यांश है ये। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित मेघ आए नामक कविता से लिया गया है, जिसके कवि है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कवि ने इसके अंदर प्रकृति का बहुत ही सजीव वर्णन किया गया है और जब बादल है, बादलों को एक मेहमान के रूप में दर्शाया गया है और बादल जब उसके बारे में ये सोचा जा रहा था कि धरती रूपी जो नायिका ये सोच रही थी कि भी बादल नहीं बरसेंगे, बादल नहीं बरसेंगे, लेकिन जब बादल सज धज करके आते हैं, आसमान में छा जाते हैं, तो उनकी जो भरम थी, जो गांठ थी, भरम की जो गांठ है वो समाप्त हो जाती, खुल जाती है। यानी उनका रवैया चेंज हो जाता है, बदल जाता है बादलों के प्रति। पहले तो सोचते हैं कि बादल नहीं बरसेंगे, नहीं बरसेंगे, लेकिन जब छा जाते हैं चारों तरफ तो वो उनका संदेह दूर हो जाता है। कवि कहता है कि अक्सतीज अटारी गहराई दामिनी दमकी। अक्सतीज अटारी जो बादल हैं, मेघ हैं, वो अक्सतीज रूपी अटारी पर पहुंच गए हैं, बहुत ऊंचाई पर पहुंच गए। अक्सतीज का मतलब होता है चारों, जहाँ पर धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई दे उसको क्या बोलते हैं आप? अक्सतीज बोलते हैं। यानी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, यानी पूरे आसमान में छा जाते हैं। दामिनी दमकी यानी मेघों के आने पर जब बादल छा जाते हैं, दामिनी, दामिनी मतलब होती है बिजली, तो बिजली क्या है? चमकने लग जाती है। अक्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। क्षमा का मतलब होता है माफ करना। गांठ खुल गया भरम की। भरम की जो पाल रखा था धरती रूपी जो नायिका ने कि बादल नहीं बरसेंगे, नहीं बरसेंगे, इस प्रकार का जो उनके अंदर भरम भला हुआ था, वो उसकी गांठ खुल जाती है। मतलब वो संदेह दूर हो जाता है कि बादल छा गए चारों तरफ, अब बरसेंगे। तो वो कहते हैं कि माफ़ करो कि हमारे जो अंदर जो भ्रम मिला हुआ, मतलब दिमाग में था, मन में था, वो अब दूर हो गया है। बांध टूटा झरझर मिलन के आंसू डर के। बांध टूटा, जो सब्र का जो बांध वो टूट जाता है धरती रूपी नायिका का, यानी बादलों और धरती के बीच में जो रुकावट थी वो समाप्त हो जाती है। झरझर मिलन के आंसू, यानी बारिश होने लग जाती है। दूसरा है कि भाई जो नायिका थी, ठीक है नहीं, वो एक मेहमान के आने पर जो दोनों जब आपस में मिलते हैं तो उनके जो बीच की जो सब्र का बांध वो टूट जाता है और दोनों आपस में मिल जाते हैं। यानी धरती और आसमान का जिस तरह से मिलन होता है, उसी पर आगंतुक और जो विरहणी थी उनके बीच में वो सब्र का बांध टूट जाता है, मिल जाते हैं दोनों। तो मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, तो मेघ जो है पूरे आसमान में छा जाते हैं और जिससे बादल वर्षा करते हैं। दूसरा अर्थ है कि मतलब मेघ के रूप में एक अतिथि को दिया गया है, जो अतिथि जो इस प्रकार से शहर का कोई अतिथि गांव में जाता है, बहुत सज धज के जाता है। तो इसमें पूरे पद्यांश के अंदर दामिनी दमकी अनुप्रास अलंकार है और पूरे पद्यांश में क्या है? मानवीकरण अलंकार के, यानी मेघों को एक अतिथि के रूप में दर्शाया गया है। अक्षमा करो यहाँ से यहाँ तक भी अनुप्रास अलंकार है और अश्रु है, अक्सतीज है, दामिनी है, बहुत सारे इसके अंदर तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया। आशा होगा कि आपको ये पद्यांश समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्या तो ज़रूर बताएं, समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। धन्यवाद।